इंग्लिश बोलते वक्त काफ़ी बार आप ऐसे सेंटेंसेस को देखते होंगे जिसको देखकर आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। जैसे कि हम जानते हैं कि पकड़ना को क्या कहा जाता है, लेकिन जब हमें पकड़ाना यूज़ करना होता है तो उसके लिए कौन से वर्ड का यूज़ करें। समझना हमें आता है, समझाना को कि हम क्या बोले। देखना हम बोल लेते हैं, लेकिन दिखाई देना, कोई चीज़ अचानक अपने आप दिखाई देना, आप देखना नहीं चाहते हो लेकिन अपने आप दिखाई देना, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो बिना जाने इन सब की मीनिंग का यूज हम नहीं कर सकते हैं। अगर हम बिना जाने इनकी इंग्लिश बनाने लगे तो हमारी इंग्लिश गलत हो सकती है, आगे वाले के सामने हमारी इंप्रेशन खराब हो सकती है, लोग हमारा मजाक उड़ा सकते हैं। तो आपके साथ ऐसा कुछ भी ना हो, इसके लिए आपको ये वीडियो जरूर देखनी है। छोटे से वीडियो है बट बहुत ही हेल्पफुल है, आपको समझ में आएगी कि पकड़ना को क्या बोलते हैं, पकड़ाना को क्या बोलते हैं। इसी तरह से कुछ वर्ड आपको देखने को मिलेगा, पिक्चर के साथ आपको मिलेगा और डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा देखना एंड दिखाई देना। दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए छोटा छोटा डिफरेंस है कि आपको ध्यान से, एकदम ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना है क्या मैं बोल रही हूँ। देखना कोई चीज आप अपनी मर्जी से देखते हो, ठीक है। जब कोई चीज अपनी मर्जी से देखते हो, आप अपने फ्रेंड को देखते हो तो अपनी मर्जी से देखते हो, आप टीवी देखते हो तो अपनी मर्जी से देखते हो, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं करता है, आप अपनी मर्जी से वो काम करते हो। तो उस समय आप उसमें सी का यूज कर सकते हो, या वॉच का यूज कर सकते हो, या लुक का यूज कर सकते हो। तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो जब कोई चीज आप अपनी मर्जी से देखना चाहते हो, ठीक है। तो कोई तो आपको फोर्स नहीं कर रहा कि भाई तुम देखो ही देखो, नहीं, फोर्स नहीं कर रहा, कोई दिखा नहीं रहा, हम खुद से देख रहे हैं, अपनी मर्जी से देख रहे हैं, तो वहां पे आप यूज करेगा सी, वॉच और लुक, ठीक है। तीनों में से किसी का भी यूज करना है। एंड दिखाई देना, दिखाई देना मतलब आप देखना नहीं चाहते हो फिर भी आपको वो दिखाई दे रहा है। जैसे आप भूत को देखना चाहते हो, नहीं, भूत को देख के तो भाई डर लगेगा, तो हम भूत को देखना नहीं चाहते, लेकिन अचानक आपके सामने भूत दिखाई दे दिया तो वो तो सडनली आपको दिखाई दे दिया, आप देखना तो नहीं चाहते थे। मतलब कोई चीज ऐसी है जो आप देखना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी आपको दिखाई दिया, तो उस समय आप वर्ड का यूज करोगे विजिबल टू, विजिबल टू का यूज करोगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है देखना और दिखाई देना में। जैसे सेंटेंसेस के थ्रू देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये लड़का और ये लड़की एक दूसरे को देख रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे यानी कि अपनी मर्जी से देख रहे होंगे। यहाँ पे इसने भूत देख लिया तो जानबूझ के तो भूत को अपनी मर्जी से तो नहीं देखा, सडनली उसे दिखाई दे दिया, तो यहाँ पर हम विजिबल टू का यूज करेंगे। तो मैंने उसे कल देखा, मैंने उसे कल देखा, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई सा यस्टरडे, आई सा यस्टरडे, मैंने कल उसे देखा। अगर विजिबल टू का यूज करें, भूत मुझे दिखाई दे रहा है, मैं अपने मर्जी से थोड़ी ना देख रही हूँ, भूत मुझे दिखाई दे रहा है, तो हम बोलेंगे अ घोस्ट इज विजिबल, विजिबल टू मी, अ घोस्ट इज विजिबल टू मी, भूत मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पकड़ना और पकड़ाना। दोनों में क्या डिफरेंस है। पकड़ना जैसे कि किसी का हाथ पकड़ लिए या फिर बॉल को पकड़ लिए, इसके लिए दो वर्ड का आप यूज कर सकते हो, या फिर आप होल्ड का यूज कर सकते हो या कैच का यूज कर सकते हो, ठीक है। अपनी मर्जी से आप पकड़ रहे हो, किसी चीज को पकड़ रहे हो, तो वहां पे होल्ड या कैच का यूज कर सकते हो। अब पकड़ाना मतलब आपके पास कोई चीज है, आप किसी को पकड़ा रहे हो, इसके लिए दो सेंस आपका निकलता है। एक तो आप अपना कोई काम उसको सौंप दे रहे हो, ठीक है, पकड़ाना यानी कि अपना काम पूरा सौंप देना, और या फिर आप थोड़े टाइम के लिए अपनी किताब को किसी को पकड़ा दे, यहाँ पे देखिए अपनी किताब को ऐसे पकड़ा दे, तो थोड़े टाइम के लिए पकड़ा दे, तो वहां पर अलग सेंस निकलता है, ठीक है। तो पकड़ाना को होल्ड या कैच बोल सकते हो, और पकड़ाना को आप बोलोगे हैंड ओवर। हैंड ओवर का मतलब होता है पकड़ाना, किसी को कोई काम सौंप देना, यानी कि उसे पकड़ाई तो दिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ा तो दिए, तो उसे हम बोलेंगे हैंड ओवर, ठीक है। जैसे उसने मेरा हाथ पकड़ा, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे पकड़ा। पास्ट की बात करें, पास्ट सिंपल की बात करें, तो हम बोलेंगे ही हेल्ड माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ा। यहाँ पर हाथ पकड़ने की बात की जा रही है तो बोलेंगे ही हेल्ड माई हैंड। लेकिन यहाँ पे उसने मुझे किताब पकड़ाया, पकड़ा नहीं पकड़ाया, उसने मुझे किताब पकड़ाया, तो इस सेंटेंसेस को आप बोलोगे ही हैंडेड। पास्ट सिंपल का सेंटेंस है इसलिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किए, मी द बुक, ही हैंडेड मी द बुक। देखिए एक चीज आप बोलेगा मैम ये ओवर का यूज आपने क्यों नहीं किया, तो गाइस यहाँ पे जो ये किताब पकड़ा रही है थोड़े टाइम के लिए पकड़ा रही है, इसीलिए सिर्फ हैंडेड का यूज किए। लेकिन अगर आप हैंड ओवर पूरा यूज करते हो यानी कि वो हमेशा के लिए सौंप दी उसे, ठीक है,
वो उसे सौंप दी, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो वहाँ पे हैंड ओवर का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको समझना होगा। नेक्स्ट है सोना सुलाना। दोनों में क्या डिफरेंस है? सोना अलग हो गया, सुलाना अलग हो गया। सोना को सिंपली आप जानते हैं, सोना को हम बोलते हैं स्लीप। एंड सुलाना, जैसे मम्मी अपने बच्चों को सुलाती है तो उसके लिए एक वर्ड का यूज किया जाता है पुट। यहाँ पे जिसे आप सुला रहे हो, यहाँ पे आप उसका जिक्र कीजिएगा, देन आप टू स्लीप का यूज करोगे। ठीक है, चलिए सेंटेंसेस के मैं थ्रू बताती हूँ कि इसे कैसे यूज करना है। मैं रात में 10 बजे सोता हूँ, तो इस सेंटेंसेस को आप बोलोगे आई स्लीप at 10 at night। I sleep at 10 at night, मतलब मैं रात को 10 बजे सोता हूँ। लेकिन सुलाना को कैसे बोलेंगे? माँ मुझे सुला रही है, तो put dash to sleep का यूज कैसे करेंगे? हम बोलेंगे mom is, यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है ना, इसलिए पुटिंग का यूज करेंगे। पुटिंग किसे सुला रही है? मुझे सुला रही है ना, तो यहाँ पे जो जिक्र मैंने करने बोला था, यानी कि जो जिसे सुला रही है उसका जिक्र करेंगे, यानी कि मी टू स्लीप। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे इसका यूज करना है। मॉम इज पुटिंग मी टू स्लीप, माँ मुझे सुला रही है। चलिए, इसमें डिफरेंस आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सुनना सुनाई देना। ये सुनना यानी कि आप कोई चीज मर्जी से सुन रहे हो, मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो मेरी आवाज जो है आप अपनी मर्जी से सुन रहे हो, अपनी मर्जी से आपने वीडियो को ऑन किया और अपनी मर्जी से सुन रहे हो। गाना हम सुनते हैं तो अपनी मर्जी से सुनते हैं, टीवी में जो भी बजता है तो हम अपनी मर्जी से सुनते हैं। तो कोई चीज़ अगर आप अपनी मर्जी से सुनते हो तो वहाँ पे आप लिसन का यूज़ कीजिएगा। ठीक है, जब कोई चीज़ आप अपनी मर्जी से सुनते हो तो लिसन का यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको कोई चीज़ सुनना नहीं चाहते हो, सडनली आपको सुनाई दे दिया, आप सुनना नहीं चाहते हो, जैसे कि मान लीजिए आपके बगल में कोई कांच का सामान गिर गया, तो क्या आप चाहते थे वो सुनना, इसीलिए आपने गिरा दिया? नहीं, वो गिर गया और सडनली आपके कानों में वो आवाज़ सुनाई दे दी। यानी कि जो जोर जबरदस्ती से आवाज़ आती है ना, तो उसे सुनाई देना कहते हैं। और उसके लिए वर्ड यूज कीजिएगा हेयर का। ठीक है, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो आप तो जानते नहीं थे कि बॉम्ब ब्लास्ट होगा, आप कान लगा के सुन तो नहीं रहे थे, नहीं, सडनली आपके कानों में आवाज आया, तो उसे हम हेयर कहेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया। मैं अभी गाने सुन रहा हूँ, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग राइट नाउ। आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग राइट नाउ। नेक्स्ट है मुझे बम फटने की आवाज़ सुनाई थी, आप सुनना नहीं चाहते थे लेकिन आपको सुनाई दी, तो ये सेंटेंसेस को आप बोल सकते हो आई हेयर्ड। यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज किया क्योंकि सुनाई दी, ऐसा हम बोल रहे हैं ना, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, तो बोलेंगे आई हेयर्ड अ बॉम्ब एक्सप्लोडिंग। फटना यानी कि एक्सप्लोडिंग। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो? आई हर्ड अ बॉम्ब एक्सप्लोडिंग, मुझे बम फटने की आवाज सुनाई दी। नेक्स्ट है समझना और समझाना। समझना और समझाना में क्या डिफरेंस है? आप कोई चीज खुद ही समझ जाते हो और कोई चीज समझाना पड़ता है। तो आप अगर खुद ही समझ जाते हो कोई चीज, तो उसे हम सिंपली क्या बोलेंगे? अंडरस्टैंड बोलेंगे। अंडरस्टैंड, ठीक है, अंडरस्टैंड। या फिर हम गॉट का भी यूज करते हैं ना, गेट का भी यूज कर सकते हैं, वो तो अलग हो गया। ठीक है, इससे डिफरेंस करके इससे रिप्लेस करके हम गेट का भी यूज करते हैं, तो वो अलग बात है, लेकिन समझने के लिए अंडरस्टैंड का यूज किया जाता है। एंड समझाना, किसी को समझाना, कुछ समझाना, इसके लिए हम यूज करेंगे एक्सप्लेन का। ठीक है, एक्सप्लेन या फिर मेक अंडरस्टैंड का भी यूज कर सकते हो। पॉजिटिव वर्ब होते हैं ये। ठीक है, पॉजिटिव वर्ब के रूप में भी इसका यूज कर सकते हो। मेक अंडरस्टैंड का भी यूज कर सकते हो या एक्सप्लेन का भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं समझ रहा हूँ, ये बोल रहा है कि मैं समझ रहा हूँ, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई एम अंडरस्टैंडिंग। आई एम अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है टीचर ने मुझे समझाया। टीचर ने क्या किया? मुझे समझाया, तो बोलेंगे एक्सप्लेन्ड टू मी, टीचर ने मुझे समझाया। तो ठीक है, समझना और समझाना समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है खाना खिलाना। खाना और खिलाना दोनों अलग बात है। खाना मतलब आप खुद से खा रहे हो, खिलाना यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको खिला रहा है। तो खाना को हम सिंपली बोलेंगे ईट और खिलाना को हम बोलेंगे फीड। जैसे मैं अपने बच्चों को खिलाती है ना अपने हाथों से, तो उसे हम कहेंगे फीड। जैसे कि मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, तो मैं तो अपने हाथों से खा रही हूँ ना, तो यहाँ पर हम बोलेंगे ईट का यूज करेंगे, अपने हाथों से खा रहे हैं आप। आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा। नेक्स्ट है माँ अपने बच्चों को खाना खिला रही है। मदर इज फीडिंग हर चाइल्ड। माँ अपने बच्चों को खाना खिला रही है। आई होप आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अब बारी आपकी होमवर्क की कि आपकी होमवर्क क्या रहेगी। मैंने उसे स्कूल में देखा, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा था। वो फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद है, तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।